मेरी प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखना आज क्या है। कल के सेशन में हम लोग दूसरी क्लास sp2 हाइब्रिडाइजेशन का पढ़ रहे थे। आज के सेशन में प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, उससे आगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन का फर्स्ट सेशन पढ़ेंगे। हम प्रयास करेंगे कि 25 मिनट के लेक्चर में कभी कभी 30 मिनट का बेटा हो जाता है। कोई भी कॉन्सेप्ट होता है विषय छोड़ना ठीक नहीं लगता है। आप रेगुलर लेकिन पीछे वाले वीडियो को देखते रहिए, एकदम नए पैटर्न पर है और कुछ भी नहीं छूट रहा है। जैसे एक बार आप इसकी स्टडी कर लेंगे, आपको फर्दर फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज हम लोग sp3 हाइब्रिडेशन के विषय में प्यारे बच्चों बात करते हैं। sp3 हाइब्रिडेशन क्या होता है ये देखना है। तो देखो, पहले बेसिक सी बातें होती हैं कि कहाँ कहाँ sp3 हाइब्रिडेशन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, हमें ये देखना है। देखिएगा प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग लिखते क्या है का जो है sp3 हाइब्रिडेशन। प्यारे बच्चों, हम लोग sp3 हाइब्रिडेशन के विषय में स्टडी कर रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय sp3 हाइब्रिडेशन। sp3 हाइब्रिडेशन की बेटा देखो कंडीशंस होती हैं, जैसे बॉन्डिंग होती है। हम लोग जानते हैं कि हाइब्रिडेशन के थ्रू हम लोग सिग्मा बॉन्डिंग को देखते हैं। तो सिग्मा बॉन्डिंग जैसे फॉर्मेशन होता है तो सिग्मा बॉन्डिंग के बेस पर ही ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर को बताते हैं। अब इसमें कई कंडीशंस होती हैं। कंडीशन ये होती है कि कभी बॉन्डिंग में जो है केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कभी बॉन्डिंग में क्या होते हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें कहीं कहीं होती है, कहीं कहीं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं, कहीं कहीं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं। ये सारी कंडीशंस होती हैं। तो ये कहीं लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों मिक्स कर देखिए कैसे है। कहीं केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, देखिए 3 कंडीशन होती है बॉन्डिंग की, इसको ये लिख दे रहे हैं। देखिए मतलब फर्स्ट कंडीशन होती है बेटा, कुछ बॉन्डिंग ऐसे होती है कि ओनली बीबी इलेक्ट्रॉन्स मीन्स बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं। दूसरा बेटा क्या होता है प्यारे बच्चों, दूसरा ये होता है कि जो है बॉन्ड पेयर, जैसे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बीपी इलेक्ट्रॉन मीन्स बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बेटा देखो तीसरी कंडीशन आप क्या देखते हो, तीसरी कंडीशन आप देखते हो कि जैसे जो है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट कंडीशन बेटा क्या देखते हो, चौथी कंडीशन देखते हो बेटा कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। देखो ये सारी इतने स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कहीं भी कोई भी स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों पढ़ोगे तो तुम्हें ये सारी चीजें मिलेगी जो हम बता रहे हैं आपको, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो इसलिए आपको कहीं कोई इतनी कंडीशन होती है हाइब्रिडेशन में, इतनी पढ़ेंगे आप। हम आगे आपको वेस्पर थ्योरी पढ़ाएंगे, हाइब्रिडेशन के बाद वेस्पर थ्योरी, उसके बाद फिर हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के विषय में भी चर्चा करेंगे आपसे। तो हाँ ये सारी चीजें, लेकिन आपको ये बेटा 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखना है कि इतने में हमें बॉन्डिंग को देखना है, ये तुम्हें कभी नहीं भूलना है। ये पूरी केमिस्ट्री में आपको मिलेगी, ओवरऑल केमिस्ट्री में ये चीजें मिलेंगी। अब देखो आगे हम देखते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे यहां पर भी कैटेगरीज होंगी। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि sp3 हाइब्रिडेशन की बात अगर करते हैं प्यारे बच्चों, तो sp3 हाइब्रिडेशन में हम क्या लिखते हैं। देखो sp3 हाइब्रिडेशन में बेटा हम क्या लिखते हैं कि हमारा, ध्यान दीजिएगा, हमारा 1s ऑर्बिटल होगा और उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद प्यारे बच्चों 3p ऑर्बिटल होगा, 3p ऑर्बिटल होगा। देखो ये चीजें हम जान गए कि 1s और 3p ऑर्बिटल्स होंगे। 1s 3p का मतलब ये हुआ बेटा, देखो यहां पर देखते हैं 1s का मतलब कि मीन्स हमने एक s ऑर्बिटल को यहां पर ड्रा कर दिया, ध्यान दो। और उसके बाद 3p का मतलब कि यहां पर हमने प्यारे बच्चों 3p ऑर्बिटल को ड्रा कर दिया। कितने p ऑर्बिटल को ड्रा कर दिया, 3p ऑर्बिटल को ड्रा कर दिया। वो 3p ऑर्बिटल से बेटा ये देखो 3p ऑर्बिटल को हमने ड्रा कर दिया, ये देखो 3p ऑर्बिटल को हमने ड्रा कर दिया। अब यहां पर इसको तो यस ही बोलेंगे, इसको प्यारे बच्चों हम क्या बोलेंगे, इसको हम px बोलेंगे, इसको हम py बोलेंगे और इसको हम pz बोलेंगे। ये अगर हम sp3 हाइब्रिडेशन की बात करते हैं तो हमें ध्यान क्या देना है कि हमें सिंपल सी लाइन जानना है कि यहां पर एक ये s ऑर्बिटल होगा और ये तीनों p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, 3p और एक ही s।
ओवरऑल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्यारे बच्चों क्या हो गए, अगर हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं जो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हुए, which are participate in the bonding, number of orbitals which are participate in the bonding, बहुत लंबा नहीं लिख रहे हैं, तो ये बेटा कितने होंगे जो है मिक्सिंग में 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। और यहां पर मान लिया जाए कि ये 2s है ये 2p है, दोनों की एनर्जी लेवल डिफर है, लेकिन इनकी एनर्जी लेवल प्यारे बच्चों क्या होगी, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट होगी, इसकी एनर्जी इक्विवेलेंट होगी। अब यहां पर तो आगे हम पढ़ते हैं, जब इन सारों हाइब्रिड स्टेट को बेटा देखते हैं तो यहां पर 3 कंडीशन हमें मिलती है। कौन कौन सी कंडीशंस मिलती है बेटा, देखो ये 3 कंडीशंस मिलती हैं, ये 4 ऑर्बिटल के मिक्सिंग की 3 कंडीशन मिलती है। देखो एक कंडीशन हम यहां पर ऐसे इंडिकेट कर दे रहे हैं प्यारे बच्चों, एक कंडीशन हम ऐसे इंडिकेट कर दे रहे हैं, चूंकि हमारे यहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो बहुत लंबी थ्योरी पढ़ने का कोई बहुत मतलब नहीं है। यहां पर 3 ऑर्बिटल्स होंगे और ये हमारा दूसरी कंडीशन होगी बेटा, और ये हमारी तीसरी कंडीशन होगी प्यारे बच्चों। ये हमारी कौन सी कंडीशन होगी, तीसरी कंडीशन होगी। ये 3 कंडीशन, मतलब ये है जो है यहां पर हम लिखते हैं जो है conditions of the Henderson sp3 Henderson ये कितनी कंडीशन होगी प्यारे बच्चों, ये 3 कंडीशन होगी। अब देखो तीनों कंडीशंस क्या क्या होंगी। पहली कंडीशन होगी जो सिस्टम होगा, हम यहां पर और थोड़ा इसको खींच दे रहे हैं, नीचे खींच दे रहे हैं। ये जो सिस्टम होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो सिस्टम ऐसा होगा जो कंडीशन होगा, ये तीनों कंडीशन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये और ये हमारी ये कंडीशन, ये तीनों कंडीशन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तीनों कंडीशन हमारे क्या है कि यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर हम देख लेंगे कि ओनली 4 B फॉर बॉन्ड, P फॉर पेयर, E फॉर इलेक्ट्रॉन, ओनली बॉन्ड 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पहली कंडीशन होगी। दूसरी क्या होगी बेटा, यहां पर होगी 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस क्या होगा 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी कंडीशन होगी। 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगली कंडीशन मेरे बच्चों क्या होगी, यहां पर 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये 3 कंडीशन पूरी केमिस्ट्री में मिलेगी। पहली कंडीशन ये द सिस्टम हैव ओनली 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, दूसरा द सिस्टम हैव 3 लोन पेयर एंड 1 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये सिस्टम हैव 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा यहां से फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से बेटा देखिए हम सबके एग्जाम्पल को सेंट्रलाइज कर रहे हैं। इन सब में कौन से हाइब्रिड स्टेट पाए जाएंगे, सब में sp3 हाइब्रिड स्टेट पाई जाएगी। तो यहां से प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है देखना है। देखो आगे बढ़ने पर हमें क्या मिल रहा है, बेसिकली हमें ये देखना है। ये एक कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन मेरे प्यारे बच्चों ये हो गई, और तीसरी कंडीशन देखिएगा प्यारे बच्चों ये हो गई। ये हाइब्रिडेशन की 3 कंडीशन है और तीनों में sp3 हाइब्रिडेशन होगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि अगर हम एज एग्जांपल यहां पर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर एज एग्जांपल इस सब में लेते हैं बेटा, तो
हम एग्जाम्पल को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे? एग्जाम्पल्स बेटा अगर हम देखते हैं तो ये सब में क्या एग्जाम्पल्स होंगे, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें जो एग्जाम्पल्स मिलेंगे वो हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमारा CH4 मॉलिक्यूल मिलेगा, CH4 मिलेगा बेटा, CCl4 मिलेगा, उसके बाद SiCl4 मिलेगा, SiCl4 मिलेगा। तो ये सारे एग्जांपल्स जो है CCl4, CH4, SiCl4, ये सारे एग्जांपल्स आपको जो है मिलेंगे आपको मोनोवैलेंट में। ये सारी चीजों को आप देखते हो, ये इतना आपको मिल रहे हैं। एक हम और एग्जांपल लिख देते हैं कि जहां पर जो है इसको हम लिख देते हैं SiBr4 भी लिख देते हैं। ये अब देखो ये एग्जांपल्स हुए, यहां पर ये क्या है, ये सभी केवल 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को रखते हैं। इसमें एग्जांपल्स देखो बेटा 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसमें प्यारे बच्चों एग्जांपल्स क्या होंगे, इसमें एग्जांपल्स आपके होंगे जो है H3O प्लस 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, NS3 देखिए ये भी होंगे NS3 और बेटा PH3 और बेटा PCl3 और बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे यहां पर। अब वहां हमें 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल्स देखना है। यहां पर बेटा हमें क्या एग्जांपल्स मिलेंगे, यहां पर प्यारे बच्चों जो एग्जांपल्स मिलेंगे वो मिलेंगे आपको H2O, S2O, S2S 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर में अगर हम देखते हैं। उसके बाद फिर बेटा क्या हो जाएगा जो है आगे हम देखते हैं, इससे मोनोवैलेंट की अगर हम बात करते हैं तो S2S के अलावा हमें क्या मिल सकता है, जैसे जो है यहां पर Cl2O भी हम कर सकते हैं। Cl की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। ये सारे एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं किसमें, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पर। और बेटा हमें क्या मिल सकते हैं, NH की कंडीशन को NS2 अगर हम करते हैं, नहीं करेंगे तो NH 1 बॉन्ड पेयर हो जाएगा। तो ये हमें देखना है बेटा, इतनी चीजों को हम ये देखिए, दीज आर द एग्जांपल्स। ये सब एग्जांपल्स हैं प्यारे बच्चों, ये सब एग्जांपल्स हैं। और ये एग्जांपल्स जो हैं देखिए ये आपके एग्जांपल हैं। पेपर उठाकर देखिएगा, बराबर क्वेश्चन आए हैं। और फिर हम देखते हैं जैसे XeO3 भी आता है, XeO3 1 लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे लिखे तो लिखते ही जाएं। आप देखिए आगे देखते हैं बेटा इनकी कंडीशन क्या है। इसमें हम देखते हैं, देखिए विजिबिलिटी हो, बस इतनी सी बात करना है। हाँ विजिबिलिटी तो बेटा क्लियर है। आप देखो आगे हम क्या देखते हैं बेटा, इसमें प्यारे बच्चों हम बॉन्ड एंगल की बात देखते हैं। बॉन्ड एंगल की बात करते हैं बेटा। तो बॉन्ड एंगल की जो वैल्यू होगी प्यारे बच्चों यहां पर, वो बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर अगर रेगुलर सिमेट्री है तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू होगी वो होगी 109 डिग्री 28 मिनट, ये बॉन्ड एंगल होगी। यहां पर बेटा 107.3 डिग्री बॉन्ड एंगल होगी। यहां पर प्यारे बच्चों क्या बॉन्ड एंगल की वैल्यू होगी, 104.5 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल होगी। इसका मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ते जाएंगे तो वेस्पर थ्योरी में हम आपको बढ़ाएंगे आगे कि
when number of lone pair electron are increases then value of the bond angle are decreases, ये बॉन्ड एंगल की वैल्यू हो जाती है। प्यारे बच्चों देखो इसके स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री की क्या वैल्यू होती है, देखिए स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री की बात करते हैं बेटा, तो ये क्या होते हैं, ये तो बेटा हम देखते हैं कि ये तो सब टेट्राहेड्रल होते हैं, दीज आर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ये स्ट्रक्चर आपके टेट्राहेड्रल होंगे, ये बेटा क्या होंगे, ये पिरामिडल होंगे, पिरामिडल आर क्या होंगे, पिरामिडल के अलावा बेटा क्या हो सकते हैं, ये जो है डिस्टार्टेड, डी फॉर डिस्टार्टेड, डिस लिख दे रहा है, डिस्टार्टेड टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ये होंगे डिस्टार्टेड टेट्राहेड्रल। और ये बेटा कैसे स्ट्रक्चर होंगे, ये होंगे वी शेप आर बेंट होंगे, वी शेप्ड आर बेंट होंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके यही सारी चीजें आएंगी, आप कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए बेटा, तो उन सभी पेपर में आपको यही सारी चीजें मिलती हैं जो हमने आपको बताया है। ओवरलैपिंग की प्रोसेस है, ये सारी चीजों को है, और ये एग्जांपल्स परमानेंट आते हैं। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि जैसे sp3 हाइब्रिडेशन में जो आप 109 डिग्री 28 मिनट ही केवल बॉन्ड एंगल की स्टडी करते हो, तो इसको आप भूल जाइए कि इट हैव ओनली 109 डिग्री 28 मिनट, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अच्छा ये 4 जो है तो 4 इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल के हैं, 4 इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल के हैं, एनर्जी लेवल। अच्छा इतने ही इसमें बेटा सिग्मा बॉन्ड पाए जाएंगे, इस सबकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। दीज आर आल्सो नोन एज नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड की बात हम करते हैं बेटा। ये अब इन सबकी भी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू ये 4 ही आती है। कितनी वैल्यू आती है, 4 वैल्यू। देखिए 4 बॉन्ड पेयर तो ये तो 4 है ही, ये वैल्यू तो आपकी 4 है ही, और यहां पर 3 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर इक्वल टू 4 है ये, और यहां पर 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो इसे आपको देखना, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, और या जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, 6 मिनट में तो हम पूरा हाइड्रेशन को खत्म कर देंगे। देखते हैं, तो ये इतनी चीजें तुम्हें लर्न रखना है, और ये किसी किताब में ना मिलेगा। आप पूरा यूट्यूब चैनल छान मारिए, कहीं आपको नहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा तो आप हमें बताइएगा सर यहाँ मिलेगा, क्योंकि हमने आपको पढ़ाने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे कर सकें और ज्यादा से ज्यादा मार्क को स्कोर कर सकें, इसलिए हमने ऐसा किया है। ठीक है, अब देखो आगे अब यहां पर हम डिफाइन कर रहे हैं बेटा। डिफिनीशन में हम लोग CS4 को एज ए एग्जांपल ले रहे हैं, एक एग्जांपल को प्रूव कर दे रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं प्यारे बच्चों। देखो तो फिर हम आगे देखते हैं, जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें मेरे प्यारे बच्चों मिलता क्या है, हमें ये मिलता है कि हम एक एग्जाम्पल को आपके सामने रख रहे हैं, और कैसे हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है। हम जानते हैं कि CS4 बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, हम लोग उसी पर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन करते हैं। तो उस पर अगर डिस्कशन करते हैं, रेगुलर ज्योमेट्री है उसके विषय में हमें डिस्कशन करना है, तो इसमें बेटा हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है करते क्या है, जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन। मोस्टली टीचर आपको इसी तरह से पढ़ाएंगे,
जो आप पढ़ा रहे हैं, इन द ग्राउंड स्टेट आप चाहे जहां पढ़ते हो, कोई भी टीचर क्या है एक दो एग्जाम्पल बताकर काम खत्म कर देगा और यही सब कहानी बताएगा जो अब हम बताने चल रहे हैं। तो यहां पर बेटा हमने क्या किया, कार्बन को लिया, हमारे पास टाइम बचा, हमने बता दिया और कोई बात नहीं। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, ये देखिए 2 है और देखिए ये 4 है। 2 के बाद वैलेंस शेल में और इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 के बाद वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हुए। यही 4 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग, देखिए जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है यही कोवैलेंट बॉन्डिंग में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। हमने कार्बन को लिख दिया। कार्बन को लिखने के बाद प्यारे बच्चों हमने लिखा क्या, यहां पर हमने लिख दिया हीलियम मीन्स 1s2 और फिर हमने क्या लिया 2s2, फिर क्या लिया 2px2, 2py1, 2pz1, इसको बेटा ले लिया। इस तरह से हमने ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर दिया। प्यारे बच्चों हमने इस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर दिया। अब तुम्हें बॉन्डिंग बता रहे हैं, वो तो हम तुम्हें ऑब्जेक्टिव कम टाइम में पढ़ने की टेक्नोलॉजी बता रहे थे। ये हो गया आपका, ये हो गया। आप देखो क्या, यहां पर प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हम देखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p2, यहां पर बेटा क्या करते हैं 2p2 करते हैं। ये देखिए यहां पर हम क्या करते हैं 2p2 का मतलब क्या हुआ, सॉरी बेटा यहां हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये हमारा क्या हो गया 2p2 हो गया। ये देखिए ये 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का वैलेंस का, इसको हमने कर दिया। फिर हम लोग क्या करते हैं जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक configuration of the carbon in the excited state, चलो कर दीजिए। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बेटा, दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स द दिस, यहां पर चलाएगा, एक सारा प्रमोशन हो जाएगा। तो प्रमोशन में हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, देखो यहां पर फर्दर फिर हमने लिखा C और 6 लिखा, यहां पर 2 लिखा, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों वही 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो 4 इलेक्ट्रॉन, इसको बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, ये हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और फिर मेरे प्यारे बच्चों हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आगे बढ़ाने के क्रम में हमने यहां पर लिख दिया हीलियम को, यहां पर फिर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने मेरे प्यारे बच्चों कैसे इंडिकेट किया, यहां पर इंडिकेट किया 2s1 और 2px1 और 2py1 और फिर 2pz1, ये हमने इंडिकेट कर दिया। चलो ठीक है, यहां पर हमने देखो इलेक्ट्रॉनों को बेटा यहां पर डाल दिया, वो वही इलेक्ट्रॉन है कार्बन वाले जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में तब पहुंचे जब उसके अप्रोच में कोई दूसरा एटम आया। ये देखिए ऐसे हमने बेटा कर दिया। अब देखिए अब हम फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं जो है फॉर्मेशन ऑफ CH4। प्यारे बच्चों हम CH4 का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। हमने बॉन्ड एंगल जो है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और सारी कंडीशंस को बता दिया है, तो उसमें हमें अब कुछ लिखना पढ़ना नहीं है बेटा। अब देखो फिर हम यहां पर लिखते क्या है फॉर्मेशन ऑफ द, लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द CH4 मॉलिक्यूल। CH4 मॉलिक्यूल को कैसे फॉर्म करेंगे बेटा, तो हमने यहां पर प्यारे बच्चों क्या लिख दिया, हमने CH4 को लिख दिया और यहां पर हमने क्या लिखा, यहां पर फिर वही कहानी 2 और 4 को हमने लिख दिया। अब 4 to 4 की कोई कहानी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को लिख दे रहे हैं। तो इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ये हो गए, प्लस बेटा क्या हुआ, जो हाइड्रोजन ये है
तो हाइड्रोजन के 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 हो जाएंगे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसी में ऐड हो जाएगा, इसी में ये 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं जो ऐड हो जा रहे हैं। ये किसके इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन के हैं जो ऐड हो गए। तो ये 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया। अब हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने पर प्यारे बच्चों हमने हीलियम को लिख दिया और उसके बाद फिर हमने 2s लिख दिया और फिर हमने 2px लिख दिया, फिर हमने 2py लिख दिया और फिर हमने 2pz को लिख दिया। यहां पर फिर हमने ऑर्बिटल को प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट कर दिया और फिर हमने px, py, pz को यहां पर मेरे प्यारे बच्चों इंडिकेट कर दिया। इंडिकेशन के बाद हमें मिलता क्या है? देखो ये हमने इंडिकेट कर दिया और फिर हमें क्या, एक एक इलेक्ट्रॉन ये इसके हो गए, एक एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हाइड्रेशन की प्रोसेस को जानना है। अब हम प्यारे बच्चों हम बॉन्डिंग की प्रोसेस को देखते हैं। तो बॉन्डिंग की प्रोसेस में these 4 electron are involved in the sharing with the 4 valence shell electron of the 4 valence shell electron of the carbon atom। तो यहां से फिर हमने क्या किया, ये कर दिया, यहां से प्यारे बच्चों हमने ये कर दिया। एक एक इलेक्ट्रॉन किसके थे? वो एक एक इलेक्ट्रॉन थे हाइड्रोजन के, कार्बन के, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन किसके हो गए? ये बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए हाइड्रोजन के। देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये देखिए इस तरह से हमने कर दिया। और यहां पर हमने क्या किया, हमने यहां पर बेटा जो है हाइड्रोजन को इंडिकेट कर दिया। देखो ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। और सेम एनर्जी लेवल में सब लोग आ गए। इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की बातें अब हम कर सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में जो बॉन्डिंग हो गई मेरे प्यारे बच्चों, तो बॉन्डिंग में हम देखेंगे क्या, तो ये हाइब्रिड स्टेट जो हो गई, इसी को हम क्या बोलते हैं? sp3 हाइड्रेशन बोलते हैं। sp3 हाइड्रेशन, इट इज नोन एज sp3 हाइड्रेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। देखो प्यारे बच्चों, इट इज नोन एज sp3 हाइड्रेशन। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में बेटा हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर इसका होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को देखो हम यहाँ पर ड्रा कर देते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम ऑर्बिटल को भी इंडिकेट कर देते हैं। देखते हैं अगर विजिबिलिटी है तो हम ऑर्बिटल को देखो उतने में आपका हो जाएगा। ऑर्बिटल को हम बेटा इंडिकेट कर देते हैं। ये देखिए हमारा एक s ऑर्बिटल है, ये हमारा एक s ऑर्बिटल है प्यारे बच्चों। और इसके साथ क्या मिल रहे हैं? इसके साथ बेटा 3 p ऑर्बिटल मिल रहे हैं। वो p ऑर्बिटल कैसे मिल रहे हैं? देखिएगा, एक p ऑर्बिटल आपका ये हो गया, दूसरा p ऑर्बिटल प्यारे बच्चों आपका ये हो गया, तीसरा p ऑर्बिटल प्यारे बच्चों आपका ये हो गया, 3p ऑर्बिटल। इसको हम क्या किए? px किए। ये हमारा क्या हुआ? py हुआ। और ये हमारा क्या हुआ? pz हुआ। ये तीनों ऑर्बिटल आपस में मिल गए। आपस में मिलने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे हमें क्या मिलता है? ये यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाता है। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा मिलता है? ध्यान दीजिएगा, देखिए दिस ऑर्बिटल आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गया, ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गया, ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गया। और यहाँ पर फिर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर बेटा हम देखते हैं कि ये हमारा s ऑर्बिटल है, 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 ये हमारा हो गया। और ये जो ऑर्बिटल हुआ इसको हम क्या बोलेंगे? इसको प्यारे बच्चों हम बोलेंगे जो है sp3 हाइब्रिड, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये देखिए ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया और sp3 हाइड्रेशन की कंडीशन हो गई। एग्जांपल के बेस पर अगर हम CH4 को लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो एज ए एग्जांपल अगर CH4 को हम ले रहे हैं तो देखिए यहां पर हमारा हो गया C और ये हमारा हो गया H, ये हमारा हो गया H, ये हमारा हो गया H, ये 3D स्ट्रक्चर है, ये हमारा CH4 हो गया। एज ए एग्जांपल हमारा क्या हो गया? CH4 हो गया। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है?
इसका स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों टेट्राहेड्रल है। बॉन्ड एंगल मेरे प्यारे बच्चों कैसा है, बॉन्ड एंगल इसका जो है कितना है 109 डिग्री 128 मिनट। इट इज नोन एज 109 डिग्री 28 मिनट। इट इज नोन एज बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंगल इसकी हो गई। और ये कितने हो गए, ये 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए प्यारे बच्चों। एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया। यहां पर हाइब्रिड स्टेट की क्या बात है, यस और पी, sp3 तो 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp3। और दिस स्ट्रक्चर आर नोन एज कैसा स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल होगा बेटा ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर आर नोन एज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये हमारा हो गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये हो गया। ये हमारा बॉन्ड एंगल है। आप कहीं पूरे संसार में जाकर पढ़िए, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी कोई ऐसा सारे कॉन्सेप्ट को बेटा आपके पास तक नहीं पहुंचाएगा। यहां पर हम इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। और इतने कम टाइम में, जितने टाइम में, तो ये बेटा हमारा sp3 हाइब्रेशन क्लियर हो गया और पूरा ये कंप्लीट हो गया। इसमें हमने कुछ नहीं छोड़ा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिएगा हर संडे को, जो है जो भी आपके साथ जितनी भी चीजें पता रहे उसमें से कोई प्रॉब्लम आए उसको जो है अपने पर्सनल जो है व्हाट्सएप नंबर से आप सेंड करते रहिए और उस सबको एक जगह कर लेंगे। और उसके बाद बेटा सब आंसर को हम संडे को एक कंबाइंड लेक्चर को बनाकर आपके पास भेज देंगे। कंबाइंड लेक्चर को देख लीजिएगा। हम बाय नेम बताएंगे, इनका क्वेश्चन है, इनका क्वेश्चन है, इनका क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स ए लॉट फॉर सिंसियरली वॉचिंग माय वीडियो।